पहलवान चैलेंज। एक गांव में भीमसेन नाम का एक पहलवान रहता था। वो हर रोज काफी कसरत करता था। यूं उसने डोले शोले तो बना लिए, पर दिमाग बिल्कुल नहीं था। भीमसेन के इस भोलेपन का गांव वाले खूब फायदा उठाते थे। एक दिन भीमसेन राशन की दुकान के सामने से गुजर रहा था। भीम भाई भाई क्या बात है, आज तो आपके डोले शोले अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के डोले से भी ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। भीमसेन फूलकर कुप्पा हो गया। और डोले शोले तो ठीक है, पर ताकत है भी कि नहीं? क्या बात कर रहे हो भाई, मुझ में ताकत नहीं है क्या? बोलो, क्या उठाकर दिखाऊं? तुम्हारे दुकान को उठा लूं? अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है भीम भाई। अगर तुम उस ट्रैक्टर में जितनी बोरियां हैं उन्हें 10 मिनट के अंदर अंदर उतार कर दुकान के सामने रख दो तो मानो। 10 मिनट की क्या जरूरत है, मैं इसे 5 मिनट में रख के दिखाता हूँ, देखो। कहकर उस ट्रैक्टर से बोरियां निकालकर दुकान के बाहर रखने लगा। यूं उसने ट्रैक्टर को अनलोड कर दिया। कुछ भी कहो भीम भाई, तुम वाकई ग्रेट हो। कल दाल की बोरियां आ रही हैं, देखते हैं तुम वो बोरियां उठा पाते हो कि नहीं। अरे दाल की बोरियां तो क्या, मैं तो लोहे की बोरियां भी उठा दूं, कल देख लेते हैं। ऐसा कहकर चला गया। भीमसेन के जाने के बाद शुक्र है, इसकी वजह से मैं हर रोज मजदूरी के पैसे बचा लेता हूँ। ऐसा सोचा। एक दिन भीमसेन एक मटन की दुकान के पास गया। मटन शॉप का मुन्ना उसे उकसाकर ऑटो ट्रॉली से बकरियों को नीचे उतरवाया। मुन्ना, सवेरे से मैंने बहुत भार उठाया यार, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे 1 किलो मटन उधार दोगे? मैं 2 दिनों में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। हेलो, तुम सोचते हो कि तुमने मेरे लिए काम किया है? मैंने तो तुमसे शर्त लगाया था और तुम शर्त जीत गए। अब इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देता। वैसे तुम्हारे पास क्या काम है जो तुम मेरा उधार चुकाओगे? अब जाओ जाओ, शौक या शर्त लगाना हो तो मेरे पास आ जाना, वरना मुझसे कुछ उम्मीद ना रखना। भीमसेन निराश हो गया। घर लौटे भीमसेन को उसकी पत्नी सौम्या ने चावल के साथ अचार डालकर दिया। भीमसेन को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो झटपट खा गया। आप ये क्या कर रहे हो जी? आपके शरीर के लिए और जो आप कसरत करते हैं उसके लिए इतना पौष्टिक आहार खाना जरूरी है, पता है? कम से कम अपना शरीर बनाए रखने के लिए तो आपको पैसे कमाने की जरूरत है ना। हर रोज सवेरे नौकरी के तलाश के लिए निकलते हो। अगर कोई शर्त लगाता है तो उसमें आप भाग लेते हो और आखिर में खाली हाथ घर लौटते हो। आप अब तक गांव वालों को नहीं समझ पाए। वो तो बस आपके भोलेपन और आपके ताकत का फायदा उठाते हैं। मैं कोई भोला नहीं हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं उठा रहा। अब तुम ज्यादा ना बोलो, जो होना होगा सो होगा। सौम्या सिर पकड़कर बैठ गई। एक दिन भीमसेन नाव में बैठकर पास वाले गांव में नौकरी की तलाश में गया। शाम को फिर नदी के किनारे लौटा। अपने गांव जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा करने लगा। वहीं पर एक बुढ़िया बहुत सारी भेड़ों के साथ खड़ी थी। हे भगवान, तुम ही हमारी रक्षा करो, कहकर प्रार्थना करने लगी। भीमसेन उसके पास गया और क्या हुआ दादी माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जमींदार के घर में पार्टी है और मेरे पति ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। आज रात को पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। उस पार्टी के लिए मैं शहर जाकर ये बकरियां लेकर आई हूँ। दोपहर से अब तक एक भी नाव नहीं आई यहाँ पर। एक आदमी से पूछा तो कहता है कि आज कोई नाव नहीं आने वाली। अब अगर ये बकरियां मैं नहीं लेकर गई तो जमींदार मेरे पति को सजा देगा। समझ में नहीं आता बेटा कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात, तुम चिंता ना करो दादी, नदी में पानी कम है। मैं इन बकरियों को जमींदार के घर वक्त पर पहुंचा दूंगा। बाद में नाव लेकर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। भीमसेन एक बहुत बड़ा डंडा ले आया और डंडे के दोनों सिरों पर उसने बकरियों को बांध दिया और कुछ बकरियों को डंडे के बीच में भी बांध दिया। फिर उन बकरियों को उठाया और नदी में चलने लगा।
यूं थोड़ी देर बाद वो नदी के दूसरे किनारे पहुंचा। इस तरह उन बकरियों को वो जमींदार के घर ले गया। अरे भाई, मेरे घर में कोई पार्टी वार्टी नहीं है, तुमसे किसने कहा? भीमसेन हैरान रह गया। भीमसेन नाव लेकर दूसरे किनारे गया। वहां बुढ़िया खड़ी थी। क्या बात है दादी, जमींदार तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तभी बुढ़िया लक्ष्मी देवी के रूप में बदल गई। भीमसेन हैरान रह गया। कुछ लोग पैसों का दान देते हैं, कुछ लोग अन्नदान करते हैं। यूं उनके पास जो है उनका दान करते हैं। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम खूब अच्छी तरह जानते हो कि लोग इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन पत्नी के पास भोला बनते हो और सबकी मदद करते हो। अभी देख लो, एक बुढ़िया के लिए एक पल के लिए तुम बिना सोचे तुमने उसकी मदद की, इसीलिए तुम जैसों के पास सब कुछ होना चाहिए। कहकर उसने हाथ हिलाया। वहाँ पर हीरा, सोना और पैसों का ढेर लग गया। भीमसेन ने उसे प्रणाम किया। फिर वो सब लेकर घर गया और अपने पत्नी को सब कुछ बताया। वो बहुत खुश हुई। इस तरह भीमसेन उस गांव का सबसे धनवान बन गया। वो गरीबों की मदद करने लगा और दान पुण्य का काम करने लगा।